नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। हरदोई की बेटी प्रकरण मामले में पीड़ित परिवार से मिले अखिलेश यादव 5 लाख की मदद का दिलाया आश्वासन। ऑपरेशन दहन के तहत हरदोई पुलिस ने 6 करोड़ के 41 क्विंटल से ज्यादा मादक पदार्थ नष्ट किए। आईसीएसई आईएससी रिजल्ट में सेंट थेरेसा कॉलेज संडीला का शानदार प्रदर्शन रहा। बिलग्राम में यूपी 112 की तत्परता से टली बड़ी अनहोनी, आगजनी के बीच महिला की बचाई गई जान। पवित्र हज यात्रा पर रवाना हुई हसीन खान पूरे गांव के नम आंखों से दी भावभीनी विदाई। बेनीगंज में भाजपा की महिला जन आक्रोश पदयात्रा, आरक्षण मुद्दे पर गूंजे नारे। बदायूं में सड़क हादसे के बाद मारपीट में युवक की मौत, शादी की खुशियां मातम में तब्दील। सोनभद्र में पिकअप और बाइक की भिड़ंत, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। पाली में मानक विहीन निर्माण को लेकर भाकियू स्वराज का विरोध तेज, एसडीएम से की शिकायत। पाली और बेबियापुर में निकाली महिला जन आक्रोश पदयात्रा, महिला आरक्षण मुद्दे पर विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन। भैंसी नगला में रास्ते की गंदगी को लेकर दो पक्ष भिड़े, लाठी डंडों से मारपीट में 3 लोग घायल। मल्लावा में अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, मंदिर में पूजा कर बोले समाजवादी हर धर्म का सम्मान करते हैं। सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी अरवल पुलिस द्वारा गिरफ्तार हुए। ऑपरेशन दहन के तहत एटा पुलिस ने 48 मुकदमे में जुड़े मादक पदार्थ नष्ट किए। प्रयाग हॉस्पिटल प्रबंधक की सुपुत्री डॉक्टर कनिष्क फातिमा ने गांव आगमन पर हुआ उनका भव्य स्वागत। जौनपुर में आज से शुरू हुई मॉनिटरिंग कोर्ट, सुबह 7 बजे से 1 बजे तक चलेगी कार्रवाई। नैनीताल में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त और बिजली आपूर्ति बाधित है। कटिहार में पेंशनधारियों ने ई-केवाईसी अभियान को लेकर प्रशासन सख्त। कटिहार में शादी की सजावट विवाद के बाद टेंट व्यवसायी की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। भरतपुर में सीबीएन की बड़ी कार्रवाई, कंटेनर से 50 कुंटल से ज्यादा डोडा चूरा बरामद। कोटा के मोतीपुरा में 550 साल पुरानी चरण चौकी बनी आस्था का केंद्र, जहां विराजित है श्रीनाथ जी के पावन चरण चिन्ह। कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल बाहर मृतक की आत्मा लेने पहुंची परिजन। ओम बिरला का पूर्व खेल मंत्री पर तंज, बोले 5 साल चक्कर कटवाए, अब मेरा समय आ गया। कोटा का युवक बोस्टन तट के समुद्र में लापता हुआ। जोधपुर में थाने के बाहर 50 बदमाशों ने युवक को पीटा है। बरगी डैम हादसे में कहर, राज्यों में दर्दनाक घटनाओं ने झकझोर दिया देश को। यूपी में सियासत गरम, हरदोई दौरे पर अखिलेश यादव भाजपा का तीखा हमला जारी है। ऑपरेशन दहन के तहत यूपी, राजस्थान और करोड़ों के मादक पदार्थ नष्ट और बरामद। मौसम ने बदला मिजाज, नैनीताल में मूसलाधार बारिश तो यूपी में फिर से बारिश के आसार। सड़क हादसे ने छीनी कई जिंदगियां, बदायूं, सोनभद्र और जोधपुर में मातम का माहौल बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, सीएम रेखा गुप्ता ने बांटी सुरक्षा व शिक्षा किट, 35,000 श्रमिकों को मिलेगा ये लाभ। दूध लेने जा रही महिला पर हाथी का हमला, मौके पर 2 घंटे बाद पहुंचा वन विभाग। रियल एस्टेट कारोबारी 11वीं मंजिल से कूदे, आईपीएल सट्टे में लाखों हारे।
कर्नाटक कैबिनेट का बड़ा फैसला, एससी वर्ग में आंतरिक आरक्षण को मिली मंजूरी, सरकारी भर्तियों में आएगी तेजी। मराठी सीखना जरूरी, महाराष्ट्र दिवस पर सीएम फडणवीस बोले, लेकिन भाषा के नाम पर हिंसा अस्वीकार्य है। पीएमके नेता अंबुमणि ने एनडीए की जीत का दावा किया है। महाराष्ट्र दिवस पर नागपुर में विरोध की गूंज, अलग विदर्भ राज्य की मांग को लेकर हंगामा। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का दावा, 4 मई को आएगी अच्छी खबर, पार्टी को मिलेगी मेहनत का एक बड़ा फल। अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ संज्ञेय अपराध नहीं, हेट स्पीच मामले में अदालत का फैसला। यूपी में बदला मौसम का मिजाज, 4 मई से दोबारा बारिश के आसार देखने को मिले। बैरागी डैम में मृतकों की संख्या हुई 7, सर्च ऑपरेशन जारी रहा, सरकार की ओर से मुआवजे की घोषणा। एम्स जोधपुर की बड़ी कामयाबी, बिना ओपन सर्जरी के हटाए गए 10 एक्सटेंड सेमी का ट्यूमर। सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को बड़ी राहत, मानहानि फर्जीवाड़े केस में मिली अग्रिम जमानत। पंजाब विधानसभा में हंगामा, सीएम पर शराब पीकर सदन में आने का लगा आरोप। राजस्थान में कमर्शियल सिलेंडर में बढ़ी हैं कीमतें। 4 पक्ष में विक्षोभ के कारण आंधी बारिश के आसार, मई के पहले पखवाड़े में भी कूल रहेगा मौसम। अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी का समय बदला, शाम 6 बजे होगी शुरुआत। बुद्ध पूर्णिमा पर अमित शाह ने किया पवित्र विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन, पिपरवा अवशेषों के होंगे दर्शन। चंबा में टूटा ग्लेशियर, हिमाचल प्रदेश में 6 मई तक बारिश, बर्फबारी और अंधड़ के आसार। सरकारी स्कूल के 10 लाख छात्रों को 1 महीने बाद भी नहीं मिली किताबें। मरते दम तक भाजपा में नहीं जाऊंगा, राघव चड्ढा वाले सवाल पर आप सांसद संजय सिंह का तीखा जवाब। सलीम डोला की गिरफ्तारी के बाद एलसीबी का बड़ा एक्शन, मुंबई में जब्त की 1745 करोड़ की कोकेन। बेंगलुरु में भारी बारिश का कहर, 24 घंटे में 8 की मौत, सड़क बनी नदियां, जारी हुआ अलर्ट। महिला विरोधी मानसिकता, सीएम योगी ने महिला आरक्षण पर सपा और कांग्रेस को घेरा है। भवानीपुर में आधी रात का संग्राम, स्ट्रांग रूम पहुंचे ममता और साथी शुभेंदु के समर्थक। असम में तीसरी बार बीजेपी सरकार, एग्जिट पोल ने दिए संकेत, एनडीए की आंधी में उड़ी कांग्रेस। पंजाब की सरकार ने हटाई है हरभजन सिंह की सिक्योरिटी। श्रमिक दिवस यानी लेबर डे पर नोएडा में हाई अलर्ट, भारी सुरक्षा बल तैनात, धारा 163 लागू। हज यात्रियों की जेब पर मिसाइल अटैक, ईरान युद्ध के कारण बढ़ा है किराया। टैरिफ की धमकी दी और युद्ध रुक गया, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दोहराया भारत पाकिस्तानी संघर्ष सुलझाने का दावा। यूपी में भारी बारिश, आंधी तूफान और बिजली गिरने से 24 लोगों की मौत, 15 लोग घायल। नेपाल सरकार ने नेताओं, अधिकारियों, मंत्रियों, सांसदों की संपत्ति की जांच शुरू की। पंजाब कांग्रेस करेगी विधानसभा का घेराव, अमरिंदर सिंह राजा की अगुवाई में होगा प्रदर्शन। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र से पहले आप ने अपने सभी विधायकों को व्हिप जारी किया है। नेपाल में पेट्रोल 2 रुपए और साथ ही डीजल 12 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ। 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 993 रुपए की बढ़ोतरी के साथ ऊपर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सिक्किम के 3 दिवसीय दौरे की शुरुआत करेंगी।
ईरान, लेबनान और साथ ही इराक की यात्रा पर रोक लगाई, नागरिकों से तुरंत लौटने को कहा। ईरान युद्ध खत्म होते ही गैस की कीमतें घट जाएंगी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। इजराइल के लेबनान से लॉन्च हुए हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले नाकाम किए गए। अमित शाह CIBS में आयोजित कार्यक्रम में पहलों का करेंगे उद्घाटन, लद्दाख में। गंगा एक्सप्रेसवे पर 15 दिन तक कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। डील से ईशा अंबानी को क्या क्या मिला, रिलायंस ने खरीदा है प्रियंका चोपड़ा का ब्रांड, ब्यूटी सीक्रेट में बढ़ा दबदबा। एग्जिट पोल पैसे देकर और दबाव में कराए गए हैं, ममता बनर्जी ने कहा। मस्ती भी जरूरी है, नेटफ्लिक्स भी, क्रिकेट भी। 12वीं में सिद्धार्थ लाए हैं 99.25%। 12 साल जेल काटने के बाद मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने 2008 हत्या केस में 12 दोषियों को किया बरी। नागपुर में RSS सरसंघचालक मोहन भागवत जी की 52वीं शक्तिपीठ का शिलान्यास। चलने जा रही नई वंदे भारत ट्रेन वैष्णो देवी कश्मीर जाने वाले पर्यटकों को रफ्तार के साथ मिलेगा सुनहरा सफर। IPL छोड़कर रातों रात अचानक अपने देश लौट आए RSH के 3 खिलाड़ी। 4 मई को होगी वोटों की गिनती, TMC बीजेपी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा। सीतापुर में कृषि ऋण ना चुकाने पर तहसील प्रशासन ने 3 किसानों को 6 एकड़ जमीन कुर्क की। बदायूं में पत्नी से विवाद के बाद घर से निकले युवक का शव आम के पेड़ के नीचे मिला, पुलिस जांच में जुटी। कानपुर के इस्कॉन मंदिर में नरसिंह चतुर्थी महोत्सव के दौरान यांत्रिक गजराज का भव्य अनावरण किया गया। हरदोई के पारी क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से साइकिल सवार 13 वर्षीय बच्चा घायल हुआ। जौनपुर में सूदखोरों के दबाव और कर्ज से परेशान युवक ने फांसी लगाकर दी जान, परिसर में मातम का माहौल परिवार में। सोनभद्र में पॉक्सो और दुष्कर्म मामले में फरार 21 वर्षीय आरोपी को चोपन पुलिस ने मिर्जापुर से किया गिरफ्तार। सोनभद्र के बभनी थाना क्षेत्र से नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में पुलिस ने युवक पर केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। सोनभद्र में नाले किनारे पेड़ से युवती का संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सोनभद्र पुलिस ने बुलेरो वाहन से अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद कर युवक को गिरफ्तार किया। सोनभद्र साइबर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के 2 पीड़ितों को कुल 45,150 रुपए की रकम वापस दिलाई है। सोनभद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने लंबित मांगों को लेकर प्रशासन पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन किया है। वाराणसी में निषाद पार्टी की विशाल महारैली हुई। रुड़की में सोशल मीडिया सांसद चंद्रशेखर आजाद और पार्टी नेताओं पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में कार्यकर्ताओं ने थाने में ज्ञापन दिया। बुद्ध पूर्णिमा और वीकेंड की छुट्टियों के चलते ऋषिकेश में पर्यटक की भारी भीड़ देखने को मिली है। हरिद्वार के बुग्गावाला क्षेत्र में मगरमच्छ ने 12 वर्षीय बच्चे को पानी में खींचकर मार डाला। हरिद्वार पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत हरियाणा के 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। सहरसा में मजदूर दिवस पर आयोजित विश्वकर्मा सम्मान समारोह में समाज की राजनीतिक एकजुटता पर जोर दिया गया। झालावाड़ की जावर पंचायत में सरपंच प्रतिनिधि पर शराब के नशे में ग्रामीणों से मारपीट का मामला सामने आया। चित्तौड़गढ़ में हाईवे किनारे ढाबों की आड़ में चल रहे अवैध पेट्रोलियम कारोबार पर बड़ी कार्रवाई हुई है। कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में युवक ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या की है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।